अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अहमद। आज बात करते हैं हम लोग फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप है क्या, काम किस तरह से करती है और इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, इसका सिंटैक्स क्या है, इसका फ्लो क्या है। आज इसके बारे में बात करेंगे। लूप के बारे में प्रीवियसली आप लोगों ने देखा था कि लूप का काम क्या था, किसी भी ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना बार बार जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहती है। फॉर लूप को यूज़ क्यों किया जाता है या फॉर लूप को क्यों ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसके बिहाइंड रीज़न क्या है, वो आज हम लोग देखेंगे। When you know exactly how many times you want to loop through a block of code, use for loop instead of a while loop. The use of for loop is very easy and simple because its structure। बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, क्यों ये ज़्यादा आसानी से यूज़ हो जाती है। while loop और do while loop के अंदर हमने देखा था कि उसमें जो तीनों चीज़ें थी वो अलग अलग सेपरेट पड़ी हुई थी। मीन टू से कि इनिशियलाइजेशन पहले की जाती थी, फिर कंडीशन आती थी, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आता था। डू वाइल की अगर हम बात करें तो पहले इनिशियलाइजेशन होती थी, फिर इंक्रीमेंट होता था, देन जाके कंडीशन आती थी। जबकि अगर हम लोग फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप बड़ी इजी है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखो। फॉर एक रिजर्व की वर्ड है। इनिशियलाइजेशन आप लोग करते हो, देन टर्मिनेट कर देते हो। कंडीशन देते हो, देन टर्मिनेट कर देते हो। फिर उसके बाद मॉडिफिकेशन यानी कि कंट्रोल वेरिएबल को आप लोग यहाँ पे यूज़ करते हो। तीनों काम आपका एक ही लाइन के अंदर हो जाते हैं। तीनों काम यानी कि उसकी इनिशियलाइजेशन भी सेम हो रही होती है उसी लाइन के ऊपर, उसकी कंडीशन जो दे रहे हो वो भी सेम लाइन के ऊपर होती है, जो उसके अंदर मॉडिफिकेशन करनी है वो भी सेम लाइन के अंदर करते हैं। फिर स्नैरियो वही है कि अगर आप लोगों को मल्टीपल लाइंस फॉर लूप के अंदर लिखनी है तो देन आप लोगों को कर्ली ब्रेसेस यूज़ करनी पड़ती है। बात करते हैं इनिशियलाइजेशन की। क्या है इनिशियलाइजेशन के काम को, आप लोग बड़े अच्छे से जानते हो कि इनिशियलाइजेशन क्या है, कि जिस भी वेरिएबल के साथ आप लोग काम करते हो उस लूप को चलाने के लिए उसको सबसे पहले इनिशियलाइज करवाना पड़ता है। इसके अंदर भी इनिशियलाइज आप लोग करवा सकते हो। इसमें फॉर लूप में एज ये है कि आप इसका लोकल वेरिएबल भी बना सकते हो, जिस तरह के फॉर लूप के अंदर या डू वाइल या वाइल लूप के अंदर था कि आपको पहले इनिशियलाइजेशन करवानी पड़ती थी उसको यूज़ करने से पहले, ठीक है, और वाइल की बॉडी से पहले। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इनिशियलाइजेशन उसको उसी लूप के अंदर करवा सकते हो। लूप सारी की सारी बार बार रिपीट तो होगी, लेकिन जो उसका मेन इनिशियलाइजेशन वाला फंक्शन है वो जस्ट वन टाइम कॉल होगा या वन टाइम परफॉर्म होगा। इनिशियलाइजेशन एक टाइम पे होगी, उसके बाद उसकी वैल्यू को जो असाइनमेंट मिलेगी वो बार बार चेंज होती रहेंगी। देन आ जाते हैं दूसरे ब्लॉक के ऊपर, दैट इज कॉल्ड अ कंडीशन। कंडीशन का होता है कि आपको ये बूलियन एक्सप्रेशन होता है और बूलियन एक्सप्रेशन हमेशा आपको ट्रू या फॉल्स के अंदर वैल्यू रिटर्न करता है। जब तक वैल्यू ट्रू रहेगी वो कंडीशन क्या करते हैं, वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो उसको स्किप कर देगा, ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। मॉडिफिकेशन क्या है, मॉडिफिकेशन सबसे ज़रूरी है। जिस तरह फाइल लूप के अंदर हमने बात की थी कि मॉडिफिकेशन अगर आप नहीं करते हो तो आपकी लूप की कंडीशन कभी भी गलत नहीं होती अगर वो एक बार सही हो जाती है तो, ठीक है, या अगर वो गलत है तो कभी भी सही नहीं होती। तो मॉडिफिकेशन लाजमी है कि हर आइटरेशन के बाद जो उसकी मॉडिफिकेशन है वो हो, ताकि जो कंडीशन वाला पोर्शन है उसके अंदर बार बार चेंज आए और जो लूप है वो सर्टन टाइम चले और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन क्या हो, स्टॉप हो जाए। तो मॉडिफिकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन लूप स्ट्रक्चर। अभी ये देखो, ये इसका सिंटैक्स है। फॉर लूप जो आपके पास रिजर्व की वर्ड है, पैरेंथेसिस को स्टार्ट किया, इंट काउंट इज इक्वल टू 1। जो बात हम लोग कर रहे थे कि आप इसे इसके अंदर ही डिक्लेयर भी कर सकते हो और इनिशियलाइज भी कर सकते हो। ये देखो, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन सेम टाइम पे हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया काउंट लेस देन इज इक्वल टू 0। ये ए इसका कंडीशन का पोर्शन आ गया। देन आ गया हमारे पास काउंट प्लस प्लस यानी कि मॉडिफिकेशन और कंट्रोल वेरिएबल आ गया। और ये जो स्टेटमेंट है ये बार बार एग्जीक्यूट होगी जितना भी जब तक ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू रहेगी। अब चलते हैं इसके ब्लॉक के बारे में। इसका फ्लो चार्ट देखते हैं किस तरह से है। इनिशियलाइजेशन देखो फर्स्ट टाइम होगी। अगर आप इसके स्ट्रक्चर के ऊपर देखो तो देखो इंट उस लूप का हिस्सा ही रहा है, यानी कि अगर हम लोग बात करें तो डिक्लेरेशन साथ साथ होनी चाहिए थी, यानी कि बार बार काउंट 1 डिक्लेयर भी होता है, उसको वैल्यूज इक्वल टू 1 भी मिलती, लेकिन ये इस तरह से नहीं होगा। इंट
काउंट इज इक्वल टू 1, इंट काउंट जो है ये सिंगल टाइम कॉल होगा, उसके बाद काउंट इज इक्वल टू 1 ये भी सिंगल टाइम होगा। बाद में जैसे इस काउंट के अंदर वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगी, इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज होगी। तो बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर, फ्लो चार्ट के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो इनिशियलाइजेशन होगी, कंडीशन चेक की जाएगी, अगर तो कंडीशन ट्रू है तो जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, उसके अंदर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या जो भी आप लोग मॉडिफिकेशन चाहते हो वो मॉडिफिकेशन, देन कंडीशन चेक होएगी और ये काम इस तरीके से चलता रहेगा। एट द एंड क्या होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो वो स्ट्रक्चर से बाहर निकल आएगा। ये थी इसकी तो अब बात करते हैं कुछ इसकी एग्जांपल्स कोड करते हैं। तो सबसे पहले एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो यूज़र वैल्यू दे रहा है वो वैल्यू प्राइम नंबर है या नहीं है। फिर उसके बाद दूसरा है कि फैक्टोरियल, किसी कोई भी एक नंबर यूज़र से लेना है और उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तीसरे प्रोग्राम के अंदर हमने सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर, यानी कि जो एक नंबर दिया गया है उस नंबर के जो जितने भी डिजिट्स हैं उनको सम करके डिस्प्ले करना है कि ये टोटल कितना बन रहा है। राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू डिस्प्ले द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द फिबोनाची सीरीज। अब देखते हैं कि ये फिबोनाची सीरीज होती है किस तरह से, काम किस तरह करती है। तो चलते हैं हम लोग अपने डेव C++ के ऊपर। तो डेव C++ के ऊपर सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि जो नंबर है वो प्राइम है या नहीं है, ठीक है। यूज़र से कोई भी वैल्यू लेनी है। अब इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर पहले से बना मिल गया है। अब वैल्यू की डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन से काम शुरू करते हैं। अब मुझे देखो चाहिए क्या क्या। अब एक तो मुझे चाहिए नंबर जो यूज़र से लेना है, ठीक है। बाद में उसको उस लूप वेरिएबल के साथ मिला के देखना है कि ये वो वैल्यू चलेगी क्या, ठीक है, कितनी देर तक चलेगी। और फिर देखना है कि अगर तो वैल्यू प्राइम है तो उसको डिस्प्ले कर दे, ठीक है, अगर नहीं है तो भी इसको डिस्प्ले कर दे, और लेकिन मैसेज साथ में ये दे कि ये प्राइम है या नहीं है। तो मैंने लिया एक इंट वेरिएबल नंबर के नाम से, ठीक है, और एक मैंने आई ले लिया आइटरेशन के लिए, ठीक है, और आई को वैल्यू दे दी मैंने 2। आप इसको यहाँ पे भी वैल्यू दे सकते हो और इसको आप लोग जब लूप लेओगे तो भी वैल्यू ले सकते हो। फिर एक मुझे बूलियन चाहिए, यानी कि प्राइम है या नहीं, यानी कि ये यस या नो के अंदर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो आपको पता है कि बूलियन का स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि ये क्या करता है, ये ट्रू करता है या फॉल्स करता है। तो मैं ऐसे करता हूँ इज प्राइम, ठीक है। अगर तो ये प्राइम है तो ठीक है। तो शुरू में इसको मैं क्या कर देता हूँ, ट्रू वैल्यू दे देता हूँ। फिर फॉर लूप लगाई। फॉर लूप के अंदर आई को चाहो तो यहाँ पे डिक्लेयर देखो ऊपर कर दिया हुआ है, आई डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया हुआ है, लेकिन इसको वैल्यू इनिशियलाइज यहाँ पे कर रहे हैं। आप चाहो तो आई को डिक्लेयर भी यहाँ पे कर सकते हो, इनिशियलाइज भी यहीं पे कर सकते हो, ठीक हो गया। आई लेस देन इज इक्वल टू जो भी नंबर यूजर से आएगा, यूजर से जो भी नंबर आएगा उसको डिवाइड किया जाएगा 2 के ऊपर, ठीक है, और फिर उसके अंदर जो कंट्रोल वेरिएबल है उसके अंदर इंक्रीमेंट किया जाएगा। फिर देखेंगे इसके अंदर क्या है। शुरू करेंगे, क्योंकि जो आपके प्राइम नंबर है वो ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप के ऊपर डिवाइड होते हैं या 1 के ऊपर डिवाइड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो किसी और के ऊपर भी डिवाइड नहीं होते। लाइक जिस तरह से प्राइम नंबर में कुछ यहाँ पे लिख देता हूँ, जिस तरह से ये मेरे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है सॉरी, 11 है, उसके बाद 13 है। ये वो नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ही डिवाइड होते हैं, इसके अलावा ये किसी के ऊपर डिवाइड नहीं होते, ये 1 के ऊपर ही डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो इन नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं। इफ अगर जो नंबर यूजर से आ रहा है वो नंबर इसको डिवाइड करना है आइटरेशन वेरिएबल के साथ, ठीक है, इसका मॉडुलस लेना है आइटरेशन वेरिएबल, अगर तो वो इक्वल टू 0 के है, मीन टू से कि अगर वो पूरे का पूरा 0 आ रहा है, नंबर पूरे का पूरा 0 कब आएगा, जब वो डिवाइड होगा पूरे का पूरा 0, तो डेट्स मीन वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, वो डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। इज प्राइम इज इक्वल टू, मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। बाय डिफॉल्ट इज प्राइम क्या होगा, हमारे पास ट्रू होगा, ठीक है। लेकिन जब इस लूप के अंदर वो चलेगा
देखिएगा कि अगर तो वो नंबर किसी और नंबर के ऊपर डिवाइड होके पूरा पूरा जीरो दे रहा है तो वो नंबर प्राइम नहीं रहेगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स करेंगे और इस लूप से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, वो एक प्राइम नंबर होगा। ये इसको बंद किया। इसके बाद अब ये देखो नंबर या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो अब जो बाहर कंडीशन लगेगी हमारे पास, इफ इज प्राइम इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, अगर तो ये ट्रू के इक्वल है तो मेरे पास जो सी आउट आए, गिवन नंबर इज प्राइम। ठीक हो गया। अगर चाहो तो यहाँ पे उस नंबर को भी शो कर सकते हो, नंबर इज प्राइम। ठीक हो गया। और इसको एंड एल किया और एल्स के अंदर क्या होगा, एल्स में सेम ये स्टेटमेंट को मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ पे लिख दूंगा कि जी जो नंबर है इज नॉट प्राइम नंबर। इसको मैं कंपाइल करता हूँ और रन करता हूँ। कंपाइल किया और रन किया। शॉर्टकट की इसकी F11 है। तो ये दे रहा है, अच्छा जी यहाँ पे मैं ख़त्म नहीं करना था इसको, ये एक एक्स्ट्रा आ गई है। इसको कंपाइलर रन किया। यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सिस्टम पॉज। अच्छा जी हमने नंबर लिया लेकिन नंबर यूज़र से नहीं ले रहे, तो मैं यहाँ पे देता हूँ सी आउट इंटर एनी वैल्यू और इसको क्या किया, एंड एल और यूज़र से वैल्यू ले ली नंबर और उस नंबर के ऊपर सारा काम किया। प्रोग्राम को कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया। अब यूज़र से कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, अभी फर्स्ट टाइम के ऊपर मैं 6 ले रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे कह रहा है 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। दोबारा से रन करके देखते हैं इसको, 6 नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक हो गया। इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। मैं अब दे देता हूँ कोई और नंबर, जिस तरह से 13, तो 13 इज़ अ प्राइम नंबर। अब इसकी बिहाइंड लॉजिक देखो क्या है, जो भी नंबर आएगा वो उसको पहले हाफ करेगा। ठीक है, जो भी नंबर होगा उसका हाफ तक ये चलेगा। मीन टू से कि जो आइट्रेशन होगी ये 2 से लेकर उसके नंबर के हाफ तक चलेगी। ठीक है, नंबर क्या है, इंटीजर टाइप है, तो इसलिए ये एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे आएगी, यानी कि पॉइंट के अंदर वैल्यू नहीं आएगी, ये वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको मॉडुलस लेगा, जो भी आपकी करंट वैल्यू होगी आई की उसके साथ मॉडुलस लेके देखेगा कि नंबर इज इक्वल टू जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अगर तो वो पूरे के पूरा डिवाइड हो रहा है तो वो उसको कर देगा जी ये फॉल्स है। जिस तरह से अगर मैं 6 की बात करूं, तो अगर हम लोग 6 लें तो अगर 6 डिवाइडेड बाय 2 तो यहाँ पे क्या आएगा 3। ये 2 से लेके 3 यानी कि 2 टाइम्स चलेगी मेरे पास लूप। अब ये नंबर है, नंबर मेरे पास क्या था 6, 6 को डिवाइड किया जाए अगर 2 के ऊपर तो वो देखो पूरे का पूरा 3 देता है। अगर हम लोग बात करें 6, मैं इसको 1 मिनट दे रहा हूँ। सॉरी, अभी ये देखो अगर फर्ज करो हमारे पास 6 था, तो जो कंडीशन थी, कंडीशन मेरे पास क्या थी, कोई भी नंबर लिया, कोई भी जो
नंबर है, नंबर लिया, मॉडुलस क्या किया, जो आई आइट्रेशन की वैल्यू है, आई फर्स्ट के ऊपर क्या थी 2, आई फर्स्ट के ऊपर क्या थी 2, और नंबर के अंदर हम लोगों ने रख लिया 6। अगर मैं 6 मॉडुलस 2 लूँ तो ये देखो ये 3 के ऊपर पूरे का पूरा डिवाइड होके जो रिमाइंडर आ रहा है वो वैल्यू क्या आ रही है, 0। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये पूरे का पूरा अगर डिवाइड होके इक्वल टू 0 आता है तो हम लोग कहते हैं कि जी जो गिवन नंबर है ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा, तो ये ब्रेक करेगा और इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, सेम लाइक जिस तरह से हम लोगों ने 13 दिया था तो 13 के लिए भी करके देखते हैं, ये सेम वैल्यू के आई के अंदर वैल्यू क्या थी 2, और जो n था n के अंदर वैल्यू क्या थी 13। ठीक है, 13 और ये 2, ये जाएगा 6 और ये 12 और ये 1 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू के लिए। सेकंड टाइम आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, अगर ये 3 के साथ हम लोग करें तो ये 4 टाइम जाएगा तो ये तब भी 12 आएगा, फिर भी 1 बच जाएगा। उससे वेरी नेक्स्ट क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अगर मैं 13 करता हूँ तो इधर 5 करता हूँ तो ये देखो 2 टाइम्स जाएगा, तो फिर भी मेरे पास 3 क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। फिर 6 के ऊपर देखेंगे तो ये 2 बार गया तो ये 12, फिर भी 1 रिमाइंडर हो गया। 7 को देखेंगे तो ये 7 वंस और ये 6 मेरे पास रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, अगर 8 को देखेंगे तो 8 भी मेरे पास क्या होगा 1 टाइम, और ये मेरे पास 5 क्या होगा, रिमाइंडर आ जाएगा। मीन टू से कि हर टाइम मेरे पास जो रिमाइंडर वैल्यू है वो जो आएगी वो इज इक्वल टू 0 के नहीं होगी, यानी कि रिमाइंडर के अंदर 1 2 3 4 5 कुछ ना कुछ आ रहा है, इज इक्वल टू 0 नहीं आ रहा, डेट्स मीन कि वो पूरे का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा उसी नंबर के ऊपर। ठीक हो गया, तो ये प्राइम नंबर के लॉजिक है। तो बाद में देख लिया कि अगर प्राइम नंबर लूप से निकलने के बाद प्राइम के अंदर वैल्यू क्या स्टोर की गई है, तो अगर तो यहाँ पे उसको वैल्यू मिल जाती है कोई, जिस तरह से 6 किया था तो इज इक्वल टू पूरे का पूरा क्या हो गया था 0 हो गया था, तो इसने इसको फॉल्स किया और बाहर निकला है ब्रेक करके। तो यहाँ पे इज प्राइम इज इक्वल टू अगर ट्रू होगा तो वो कह देगा जी गिवन नंबर इज प्राइम, और अगर नहीं होगा फॉल्स वैल्यू होगी तो वो कह देगा जी प्राइम नंबर इज गिवन नंबर इज नॉट प्राइम नंबर। अब दूसरे प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, कि किसी भी एक नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। इसमें मैं इन चीज़ों को निकाल देता हूँ। इन चीज़ों को निकाल दिया। ठीक है, यूज़र से कोई भी एक वैल्यू लेनी है, यानी कि कोई नंबर लेना है, सेम वही काम। ठीक है, यूज़र से कोई नंबर लेना है और उस नंबर को देखना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, सॉरी फैक्टोरियल लेना है उस नंबर का। तो फैक्टोरियल के लिए भी आपको पता है कि लॉजिक क्या होता है। फैक्टोरियल अगर फ़र्ज़ करो मैंने 6 का फैक्टोरियल ले लिया, तो 6 के फैक्टोरियल का मतलब ये है कि वो उस नंबर तक मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं 6 का फैक्टोरियल लेता हूँ तो इसका मतलब है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि ये इसको मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसके साथ, और एट द एंड जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होगा, फैक्टोरियल होगा। तो ये हम लोगों ने सिस्टम डिज़ाइन करना। यूज़र से एक वैल्यू ले ली, ठीक है, जिसके अंदर वो क्या करेगा, नंबर लेगा। फिर एक उसका फैक्टोरियल जिसके अंदर शो करवाना है कि इसका फैक्टोरियल क्या है। ठीक है, तो फैक्ट के नाम से इसको मैं ले लिया और इज इक्वल टू इसको क्या कर दिया, 1 कर दिया। यूज़र से वैल्यू ली, अब यहाँ पे लगेगी फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर हमने क्या करना है, एक आइट्रेशन वेरिएबल। अब पहले जो एग्जांपल थी उसमें आइट्रेशन वेरिएबल को हमने डिक्लेयर पहले किया था, इनिशियलाइज बाद में किया। अब मैं क्या करता हूँ, इस लूप के अंदर ही इसको क्या करता हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ और यहीं पे इसको इनिशियलाइज कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 0, यानी कि इसकी डिक्लेरेशन भी यहीं पे है और इसकी इनिशियलाइजेशन भी यहीं पे है। आई लेस देन इज इक्वल टू, ये कब तक चले, जब तक ये नंबर है। ठीक है, कब तक चले, जितना ये नंबर दिया हुआ है हमने, क्योंकि फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है ना हमने।
तो जो भी नंबर होगा ये उस नंबर तक चलेगा। देन आई के अंदर इंक्रीमेंट, यानी कि हर आइट्रेशन के बाद इसके अंदर वैल्यू चेंज होगी। फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्ट और मल्टीप्लाई बाय आई, कि आई के अंदर वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। और फैक्टोरियल के अंदर देखो हमने क्या करना होता है, उस सीरीज को शुरू से लेके, यानी कि अगर फर्ज करो मैंने फैक्टोरियल को जीरो से स्टार्ट किया, जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ तक जाएगी। इसकी आइट्रेशन यहाँ से लेके फर्स्ट टाइम से लेके ये इस नंबर तक जाएगी। मैं क्या करता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ और इसके बाद में मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। फैक्टोरियल ऑफ जो भी मेरे पास नंबर है इस, और जो मेरे पास फैक्ट के अंदर वैल्यू आई है वो शो करा देंगे। प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। फैक्ट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। सॉरी, इसको मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया, टर्मिनेट नहीं करना था, ठीक है, क्योंकि जब टर्मिनेट कर दिया तो वो इंट नंबर के लिए तो ले रहा है इसको, टर्मिनेशन के बाद उसे फैक्ट का पता नहीं चल रहा क्योंकि ये डिक्लेयर नहीं हुआ हुआ, जस्ट इनिशलाइज हुआ हुआ है। तो इनिशलाइज करने से पहले उसकी डिक्लेरेशन ज़रूरी होती है। कंपाइल किया और उसको रन किया। कोई भी यूज़र से वैल्यू ले लेता हूँ, फर्ज करो मेरे पास 6 है, 6 ली तो 6 का फैक्टोरियल देखो क्या निकला। ये मेरे ना कीबोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये वैल्यू मैंने लिया 6 और इसको मैंने किया इंटर। इसको 1 से करना है, सॉरी 0 से नहीं, क्योंकि 0 तो हर चीज़ को मल्टीप्लाई कर देगा 0 के साथ ही। 120 आ गया। अब इसके लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे काम करता हूँ कि इसको मैंने एंड एल किया और कंपाइल किया और यहाँ पे इसको रन किया। अब मैं नंबर ले लेता हूँ 8। 8 का जो फैक्टोरियल है वो क्या है, 40320। इसको मैनुअली भी कैलकुलेट करके आप देख सकते हो, ठीक है। हम किसी छोटे नंबर को लेते हैं ताकि उसको कैलकुलेट करना आसान हो। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 6 ले लेता हूँ, 6 का आ गया 720, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जाके 6 का फैक्टोरियल देखते हैं क्या बनता है। 6 का फैक्टोरियल लिया 5 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू 30। 30 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया, 120। 120 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये आ जाएगा 360। 360 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये आ जाएगा 720, ठीक है। तो आप इसे मैनुअली भी कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे प्रोग्राम की तरफ। कोई भी नंबर लिया है और उसका उसके अंदर जितने डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को आपस में सम करना है, उन डिजिट्स का सम लेना है। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ खत्म। अब मुझे यहाँ पे चाहिए यूज़र से जो एक नंबर लेना है वो, ठीक है, जिसके अंदर उसका सम स्टोर कराना है वो, और एक सम और एक रिजल्ट मुझे चाहिए था, ठीक है। उसको मैं आर से डिक्लेयर कर देता हूँ रिजल्ट के लिए, ये वेरिएबल मुझे चाहिए। यूज़र से जो नंबर लेना है उसके लिए मैं करता हूँ सी आउट इंटर एनी नंबर और एंड एल सी इन
सीन के अंदर नंबर, और यहाँ पे मैंने दे दिया फॉर लूप। ठीक हो गया। फॉर लूप के अंदर अब जो भी यूज़र ने नंबर दिया होगा उसकी इनिशियलाइजेशन वैसे ही हो जाएगी। ठीक है, उसी चीज़ थे। नंबर जब तक 0 से बड़ा है ये लूप चलती है। ठीक है, अब इसके कंट्रोल वेरिएबल के अंदर क्या करना है, जो नंबर है आपका, नंबर का मॉडुलस को डिवाइडेड किया जिसके ऊपर 10 के ऊपर, यानी कि एक एक डिजिट हम लोगों ने उसको बैक लेकर जाते जाना है, जो भी उसके अंदर वैल्यू है। यहाँ पे किया मेरे पास रिजल्ट के अंदर शो क्या करवाना है, जो मेरे पास नंबर है वो उसका मॉडुलस लिया 10 के साथ, तो ये वैल्यू आ गई। फिर जो भी वैल्यू आर के अंदर है, सम इज इक्वल टू हम लोग इस वक्त 0 है तो सम के अंदर प्लस हो जाए उस आर की वैल्यू। तो सम को यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ 0, सम इज इक्वल टू 0, और उसके बाद जो भी सम की वैल्यू है इसको शो करा देंगे इस लूप से बाय सम ऑफ गिवन नंबर इज, जो भी सम के अंदर वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, और इसको मैं कर देता हूँ एंड एल। प्रोग्राम को कंपाइल किया, रन किया, एन वाज नॉट डिक्लेयर, एन नहीं है, ये असल में नंबर है। कंपाइल किया और इसको रन किया अगेन। यूज़र से कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जिस तरह से मैं कर लेता हूँ 4 5 3 2 1। ये एक नंबर है जो यूज़र से ले रहे हैं हम लोग, 4 5 3 2 1। ठीक हो गया। इनका प्लस क्या हुआ 15, 7 3 2 6। अब ये नंबर लेते हैं, ये मेरा कीबोर्ड है जिसकी वजह से स्टे नहीं कर रही स्क्रीन, इसमें बटन प्रेस हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। 7 8 4 5 6 ये लिया, और इसका सम देखें 7 + 8 + 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, ये एक नंबर लिया, इस नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं, डिजिट्स को अलग अलग करके काउंट करके बाद में इसको प्लस कर दिया। ठीक हो गया। जो लॉजिक इसके बिहाइंड है वो यही है। अब ये नंबर यहाँ पे भी लिखे गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रोग्राम के लिए, फेबेनेकी सीरीज। फेबेनेकी सीरीज देखो होती क्या है, पहले ये देखते हैं कि फेबेनेकी सीरीज होती क्या है, काम किस तरह से करती है। मैं फर्ज कर लो दे देता हूँ कि जी 5 तक मुझे चाहिए फेबेनेकी सीरीज। तो 5 तक फेबेनेकी सीरीज क्या है, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स कितनी ये चलेंगी। फेबेनेकी सीरीज होती है कि जो आपके पास पहली वैल्यू है और जो आपके पास दूसरी वैल्यू, इन दोनों को सम करके जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इस तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी। अगर मैं कहता हूँ कि जी मुझे 5 नंबर तक फेबेनेकी सीरीज चाहिए, या 5 बार वो लूप चले और फेबेनेकी सीरीज आए, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट के ऊपर अगर मैं फर्स्ट डिजिट दे देता हूँ 1 और सेकंड डिजिट्स को भी दे देता हूँ मैं 0। ठीक है, इसको मैं 0 कर दिया, इसको 1 कर दिया, तो इन दोनों को प्लस करके जो अगली वैल्यू आएगी वो 1 है। फिर इसको छोड़ देंगे, ये दो डिजिट्स होंगे, इन दोनों को प्लस करके जो अगला डिजिट बनेगा 2। फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इन दो डिजिट्स को प्लस करेंगे, तो इसके बाद जो अगला डिजिट होगा वो डिज़ाइन होगा। फिर 1 को छोड़ देंगे, इन दोनों को मिला के जो अगला डिजिट है वो क्या होगा, चलेगा, जिस तरह से 5, फिर ये 2 निकल जाएगा, तो इन दोनों को मिला के जो अगला डिजिट है वो 8 चलेगा। सेम लाइक ये सीरीज इस तरीके से चलती रहेगी। ठीक है, डेट इज कॉल्ड अ फेबेनेकी सीरीज,
कि जो प्रीवियस 2 वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को ऐड करके जो नेक्स्ट वैल्यू है वो बनेगी। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। अब मुझे चाहिए क्या, एंड एक फर्स्ट वैल्यू चाहिए जिसको मैं कर दूं 0, और मुझे एक चाहिए सेकंड वैल्यू जिसको मैं कर दूं 1, यानी कि फर्स्ट मेरे पास टर्म्स जो हैं 2 चलेंगी। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। उसके बाद मुझे एक नंबर चाहिए नेक्स्ट जो इन दोनों के रिजल्ट को क्या करे, स्टोर करे। ठीक हो गया। ये 3 नंबर हो गए। इनको अब मैं लेता हूँ यहाँ पे यूज़र से कोई वैल्यू ले ली कि कहाँ तक ये नंबर चलाएंगे। अगर यूज़र से वैल्यू लेनी है तो वो वैल्यू ले लो, फिर वक्त मैं इसे मैनुअली करके देखता हूँ। मैनुअली कर देते हैं इसको। अगर यूज़र से वैल्यू लेनी हो तो आपको पता है किस तरीके से उसको कर सकते हो। इंट आइट्रेशन के लिए आई 0 से स्टार्ट करें और ये कब तक चले, ये फर्स्ट 8 टर्म्स तक चले। ठीक है, 8 टाइम तक चले। इक्वल टू किया और आई के अंदर मैंने क्या किया, प्लस प्लस कर दिया। अब इसके अंदर देखो करना है क्या है, जो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू है वो डिज़ाइन कैसे होएगी, जो फर्स्ट है वो और जो जो सेकंड वैल्यू है इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दिया तो जो वेरी फर्स्ट वैल्यू है वो ख़त्म हो जाए, यानी कि जो फर्स्ट के अंदर वैल्यू है उसके अंदर वैल्यू क्या आ जाए, सेकंड की, और जो सेकंड है इसके अंदर जो वैल्यू है वो आ जाए नेक्स्ट की। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलते चलते, और यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सी आउट, जो भी मेरे पास नेक्स्ट की वैल्यू है। ये मेरे पास आ गया नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं एक छोटी सी स्पेस दे देता हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि काम चल किस तरह से रहा है। ये मैंने इसके अंदर स्पेस छोड़ दी। प्रोग्राम को कंपाइल किया, रन किया, स्टे नहीं कर रहा, 1 मिनट में इसको ज़रा कर दूँ, ज़रा सी आउट एंड एल, फिर कंपाइल किया, रन किया, तो ये देखो मेरे पास 8 टर्म्स तक चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 0 से स्टार्ट किया था और मैंने इक्वल भी लगाया था इसलिए ये 9 टाइम तक चला है। ठीक है, अगर इक्वल को रिमूव कर देंगे तो ये 8 टाइम तक चलेगा। अब किया क्या है कि फर्स्ट वैल्यू जो थी वो 1 थी, 1 + 2 3 हो गया, पहले को क्रॉस कर दिया, 2 + 3 5 हो गया, 2 को क्रॉस कर दिया, 3 + 5 8 हो गया, 3 को क्रॉस कर दिया, 5 + 8 13 हो गया, 5 को क्रॉस किया, 8 + 13 21, 8 को क्रॉस किया, 13 + 21 34, फिर इसको क्रॉस किया 21 और 34 55 हो गया। ठीक है, अब यहाँ तक किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।